वहीं उत्तर प्रदेश की अगर क्लाइमेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्लाइमेट चेंज का असर साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले कई सालों के बाद मौसम का यह बदलाव सामान्य नहीं है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार चौथे दिन कोहरे और बादल का अलर्ट किसी भी जिले में नहीं जारी किया गया। यह 15 साल बाद ऐसा हुआ है जब मौसम विभाग ने फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में लगातार 7 दिनों तक कोई चेतावनी नहीं जारी की है। इसके पहले 2007 में ऐसा हुआ था जब फरवरी माह में ही तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। कल यानी 8 फरवरी को सबसे गर्म शहर बांदा रहा। यहां तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे ठंडे शहर की अगर बात करें तो अयोध्या रहा, जहां रात को तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चलिए, इस खबर पर भी हमारे साथ हमारे सहयोगी घनश्याम बने हुए। घनश्याम, देखिए, एक तरफ चुनावी उलटफेर हो रही है, लेकिन चुनावी उलटफेर के बाद अगर उसके परे देखें तो मौसम में भी कहीं ना कहीं उलटफेर देखने को मिल रही है। और अब की जो रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं सोचने और समझने वाली बात है। मौसम को लेकर उत्तर प्रदेश की क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ हालात है, घनश्याम? देखिए राघवेंद्र, बिल्कुल ये चिंतनीय है कि 100 साल बाद इस तरीके की क्लाइमेट चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। जो फरवरी माह का अभी शुरुआत है और आमतौर पे इस वक्त अगर माना जाता है तो ये गुलाबी ठंड से कहीं ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब धीरे धीरे गुलाबी ठंड के तरफ मूव करते हैं, लेकिन बहुत पहले ही यानी जनवरी खत्म होते ही यहाँ पे गर्मी का असर देखने के लिए मिल रहा है। ये तकरीबन 14 साल के बाद ऐसा है, जब 2007 में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान फरवरी माह में गया था, लेकिन अभी पहले हफ्ते में नहीं गया था, वो भी 15 दिन के बाद गया था। लेकिन इस बार की हालत थोड़ा सा अलग है। फरवरी माह के शुरुआत में ही लगभग 24 डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्तर प्रदेश में जा रहा है। ये सामान्य बदलाव के तौर पे नहीं देखा जा सकता। इसके पहले जब ठंड की शुरुआत हो रही थी नवंबर और दिसंबर, उस माह की अगर हम बात करें तो 124 साल बाद इस तरीके की गर्मी पड़ी थी। सबसे ज्यादा गर्म माह दर्ज किया गया था दिसंबर माह। यानी दिसंबर माह में जहां पे गुलाबी ठंड से आगे बढ़ करके ठंड में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कमोबेश स्थिति एकदम बदला रहा। यहाँ की जो हालात रहे वो ये रहे कि सबसे गर्मी महसूस की गई। और 124 साल पहले, 100-125 साल पहले इस तरीके के हालात थे कि इतनी गर्मी पड़ी थी जो इस साल पड़ी है, यानी इस सीजन में पड़ी है। नवंबर माह में भी कमोबेश वही स्थिति रही। नवंबर माह भी सबसे ज्यादा गर्म माह दर्ज किया गया था। और अब जनवरी में अगर देखा जाए तो जनवरी में एक सिमट करके महज 30 दिन का दिन बचता है जब ठंडी पड़ी। वो भी ठंड का असर उस सामान्य तौर पे इतना नहीं रहा जो सामान्य तौर पे अन्य सालों में दिखाई देता है। ये क्लाइमेट चेंज का साफ असर उत्तर प्रदेश पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सीधा असर आम जन जीवन पे और इसके अलावा जो और सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला बात है वो किसानों पे, उनके फसलों को लेकर के है। किसानों की फसल इससे प्रभावित हो रही है और कब उनकी बुआई करनी है, कब निराई करनी है, कब उनको सिंचाई करनी है, ये सब सारी बातें निर्भर करती है मौसम के हालात पे। और मौसम के हालात ऐसे हैं कि पिछले 100 साल, 50-50 साल, 15-15 साल के इतर बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जब यहाँ पे फसलें, कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश है, तो ऐसे इस मामले में यहाँ पे एक बेहद चिंतनीय है। और मौसम विभाग या फिर यहाँ पे जो उचित फोरम है उस पर सोचने की जरूर विचार करने वाली बात है। अब फरवरी माह ही देख लीजिए, यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि थोड़ा सा भी ठंडी है। पूरे जो लोग जा रहे हैं, जो यहाँ पे लोग जा रहे हैं वो सामान्य दिनों की तौर पे जा रहे हैं। यहाँ पे सामान्य दिन में जिस तरीके से ठंडी पड़ती है, हालांकि अभी गर्मी जैसे चिलचिलाती गर्मी तो नहीं है, लेकिन ठंडी जैसे भी हालात यहाँ पे थोड़ी सी भी दिख नहीं रही है। ये साफ तौर पे ये प्रदर्शित करती है कि अब हालात, मौसम के हालात एकदम बदल रहे हैं। और इस हालात पे अगर सही वक्त रहते काबू पे नहीं पाया गया तो ये जो आम जन जीवन है, जो अभी राहत की भी सांस ले रही है, आने वाले दिनों में ये राहत की सांस भी लेने ये मौसम नहीं देगा। राघवेंद्र जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के साथ इन खबरों पर। तो देखिए, मौसम के बदलाव को लेकर कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरह से फरवरी माह में ही इतने तापमान देखने को मिल रहे हैं, चिंता का विषय। मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार जो गाइडलाइंस है वो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ये जो मौसम में फेरबदल है वो कब तक ऐसे रहता है। चलिए,